जो भाग्य होते हैं वो बनाए और बिगाड़े रात को जाते हैं। क्यों रात को जाते हैं? क्योंकि रात को दुनिया सो रही है। तो जब आप दिन भर में अपना नॉर्मल काम करोगे, राइट, लेकिन कुछ लोग रात को अपनी बॉडी से निकलेंगे, कुछ लोग स्पिरिट में बाहर निकल सकते हैं, उसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं। अपनी बॉडी से बाहर निकलेंगे और वो रात को जादू टोना करेंगे, ग्रुप में मिले। इसलिए आप बहुत से लोग सपना देखते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठे रहते हो और आप अनजान लोगों से सपने में बात करते हो, अनजान लोगों के साथ बैठ के खा रहे होते हो। ये जो डेस्टिनीज बनती है और बिगड़ती है, वो रात को बिगड़ती है, उसका इफेक्ट आप डे टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो भी दिन में हो रहा है वो रात को सेटल हो चुका है। आप सुनो, सब टाइम पावरफुल है। मेरा नॉर्मल टारगेट है 3 घंटे मिनिमम होने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि जो मैं कर रहा हूँ आप करिए। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं जग सके, इसका मतलब 1 घंटा तो करना है, ठीक है। फिर यीशु 3 बार किए, इसका मतलब किसी पास्टर को कम से कम 3 घंटा करना चाहिए। सिंपल प्रिंसिपल समझ में आया? यीशु उनको बोले तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं जग सके। क्यों? ये प्रलोभन की घड़ी है। तो अगर लाइफ एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, चीजें ठीक नहीं चल रही, तो हम अपने नॉर्मल लाइफ फिर नहीं जी सकते ना, कि हमने खाया पिया और हम सो गए। उसके लिए हमारे अंदर भी एक तीव्रता आनी चाहिए। हमको भी समझना चाहिए कि जब तक हम अपने प्रेयर का स्टैंडर्ड, जब तक हम एक ऊंची वेदी नहीं बनाएंगे, लाइफ चेंज नहीं होने वाली। तो कोई भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है जैसे चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लगता है कि बहुत हो गया, तो ये समझिए किसी भी इंटरवेंशन का सिस्टम क्या है, परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जीवन को आगे चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई अपने आप को धोखा नहीं दे। जितने लोगों को आज आप देखते हैं जिनकी लाइफ ठीक है, अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे या प्रभु के दास जिनको बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी किताबें पढ़ेंगे, बड़े गरीबी से गए, कई लोग बड़े प्रॉब्लम से गए, बड़े सताव से गए, लेकिन स्पेशल सीजन्स एनकाउंटर के जो उनकी लाइफ को चेंज कर दिए। कुछ सीजन में अगर आप आत्मा में संघर्ष कर लो, आपको दोबारा वो चीजें कभी देखनी नहीं पड़ेंगी। तो जिनको दिन का टाइम रूल करना है, एटलीस्ट जीसस का प्रिंसिपल क्या, तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं जग सके, इसका मतलब यीशु को मालूम था कि रात में कुछ सेटल हो सकता है जिससे दिन में आदमी जय में चल सके। हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, आपको समझना है चीजें क्यों हो रही है। अगर यीशु भी प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु बहुत जल्दी से उठ जा रहे हैं, जहाँ अंधेरा, मतलब जब अंधेरा ही था यीशु प्रार्थना करने चले गए। टाइमिंग क्या है? 3 o'clock। रात का डार्केस्ट टाइम क्या है? पीक, रात की पीक 12 बजे नहीं है, 3 बजे। 3 बजे से एक शिफ्ट होना चालू होता है। शिफ्ट, कितने लोग शिफ्ट समझते हैं? अब आप जॉब में शिफ्ट समझते हो, जैसे कॉल सेंटर में इंडियन टाइम, यूके टाइम, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट और अमेरिकन शिफ्ट, 4 शिफ्ट चलती है। तो अमेरिका शिफ्ट है रात को 10:30 बजे से 8 बजे तक। यूके शिफ्ट है मेरे ख्याल से दोपहर को 2 बजे से रात को 9-10 बजे तक। अलग अलग शिफ्टिंग, ऑस्ट्रेलिया की अलग शिफ्ट है। हम लोग शिफ्ट ह्यूमन टर्म्स में समझते हैं, एंजल्स की भी शिफ्ट होती है, क्योंकि स्वर्ग के भी पोर्टल खुलते बंद होते हैं। अलग अलग टाइप के एंजल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मैसेंजर्स होते हैं। कुछ वॉरियर एंजल्स होते हैं, कुछ प्रोफेटिक मैसेज लेके आते हैं वो एंजल्स होते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए बने वो एंजल्स होते हैं। तो जब भी कोई चीज, बिकॉज आपके लिए वो रात है लेकिन वो अगले दिन की बिगिनिंग हो चुकी है, उसकी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। तो जब भी कोई अपने लाइफ में किसी भी एक पॉइंट पे अपनी लाइफ और डेस्टिनी के लिए बहुत कंसर्न होगा, पहली चीज होनी चाहिए उसकी नींद उड़ जाएगी। 2 चीज हमेशा चेंज होती है, नींद और एपेटाइट। पहला असर कहाँ पड़ेगा? हम जितना खा पा रहे वो चेंज हो जाएगा और हम जितना सो पा रहे वो चेंज हो जाएगा। ये परमेश्वर का काम है। एक तो लोगों को प्यार में ऐसा होता है, ये इंसान का काम है। ये आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, रात कैसे बीतेगी मालूम चलेगा। बट जब परमेश्वर किसी की लाइफ में काम करते हैं, या मैं इसको ऐसे समझूं, एक सीजन होता है जहाँ चीजें पॉसिबल होती है। मेरी बात समझे? और कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में थोड़ा भी स्पिरिचुअल बनना चाहता है, उसको सीजन समझने पड़ेंगे। एक सीजन होता है लड़ाई करने का, एक सीजन होता है लड़ाई नहीं करेंगे, जाओ, ये समझने पड़ेंगे। एक सीजन है तुमको जंग में जीत देती, तुम जाओ लड़ो। एक सीजन है चुप रहो, मत लड़ो। अब इन दोनों में फर्क कैसे मालूम चलेगा? आत्मिक व्यक्ति को ही मालूम चलेगा, नहीं तो गलत काम गलत सीजन में करेगा। तो एक सीजन में परमेश्वर कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं, कुछ संभावनाएं क्रिएट कर देते हैं कि इस मौसम में संभव है। अब संभव होने के लिए सिर्फ वो आत्मिक स्तर में नहीं होना पड़ेगा, आदमी के अंदर भी वो चेंजेस आ जाते हैं जो वो स्वाभाविक रूप से नहीं करेगा, वो सीजन में करने के लिए तैयार है। जिस मौसम में परमेश्वर ने संभावनाएं कुछ बनाई थी, उसमें ह्यूमन एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो प्रभु बोलते हैं ना, तू मेरे लिए एक वेदी बनाना। प्रभु खुद ही वेदी बना लेते, लेकिन परमेश्वर अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने आप से खुद प्रेयर नहीं कर सकते। हमारे बदले परमेश्वर नहीं मांग सकते। उन्होंने सिस्टम बनाया, मांगो और दिया जाएगा, खोजो और मिल जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। तो जब लाइफ में चेंजेस चाहिए और हम ना स्पिरिचुअल
क्लाइमेट को समझ रहे हैं, नाम सीजन समझ रहे हैं, नाम अपने स्तर में बदलाव ला रहे हैं, तो लाइफ चेंज नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ इस चर्च के लोग बहुत समझदार रहे। सुनिए, अपना टाइम आएगा। इसके पीछे ट्रुथ क्या है कि अपने टाइम में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम अपना टाइम ही नहीं समझते जब, तो हम तो गलत टाइम में गलत काम करेंगे और लाइफ में वो चीजें कभी नहीं होंगी जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको परमेश्वर का वचन उठाना और देखना है कि परमेश्वर ने जब भी कोई एनकाउंटर के काम किए, ब्रेक थ्रूज किए, क्या टाइमिंग यूज की। अब यीशु खुद भी प्रेयर कर रहे हैं, तो क्या टाइम यूज किया। पूछ रहे अपने चेलों से, तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं जग सके?